हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी का सप्ताह 17 दिवस 1 से लेके 6 तक पाठ है 20 बढ़ना लकड़ी का, ये प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। ये चित्र दिया गया है बच्चों। चित्र में देखो, ये पेटी है, पेटी में कुछ रखा है और ये व्यक्ति पेटी में से कुछ निकाल रहा है, लेकिन इसके चेहरे के हाव भाव को देखकर देखो लग रहा है कि ये चोरी कर रहा है, छुपके से चीजें निकाल रहा है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमने बात करी बच्चों। चित्र में दिखाई गया आदमी क्या काम कर रहा होगा, इसके पे भी चर्चा की हमने। अभी किसी दूसरे की चीज को यदि हम बिना उसकी मर्जी ले ले तो क्या यह कार्य सही है? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो बच्चों, किसी दूसरे की चीज को बिना मर्जी के लेना गलत होता है, सही नहीं होता, क्योंकि यह चोरी कहलाता है और चोरी करना बुरी बात होती है। मौखिक चर्चा पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत है। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। जो अभी हमने यहाँ पर चर्चा की बच्चों, उसमें जो भी शब्द आए उसमें से कोई से भी शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे पेटी है मतलब संदूक, तो हमने संदूक लिख लिया। इसमें सामान रखा है तो हमने सामान लिख लिया। हमने अभी चेहरे की बात की थी इसलिए यहाँ चेहरा लिख लिया। और ये चीजें बोली थी हमने सामान को, तो चीजें लिख लिया। और अभी हमने मर्जी की बात की थी इसलिए यहाँ पर मर्जी लिख लिया। इस प्रकार हमने चर्चा के शब्द लिखे बच्चों, आप भी लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, जब दूसरे की चीज को बिना बताए ले लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब दूसरे की चीज को, यहाँ पूरा लिख लेना, बिना बताए ले लिया जाए तो उसे हम चोरी कहेंगे। अंतर्गत ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। बादशाह अकबर की कहानी बताई गई है यहाँ पर, तो ये कहानी के हिसाब से नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। बादशाह अकबर के राज्य में पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। प्रश्न पहला, इस कहानी में कौन कौन से पात्र है? तो हमने अभी देखे थे बच्चों, बीरबल, अकबर, नौकर और जिसका सामान चोरी हुआ था वो व्यक्ति। ठीक है। प्रश्न दो है, आप सोचकर बताइए कि क्या कभी लकड़ी अपने आप बढ़ सकती है? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, एक नौकर की लकड़ी छोटी क्यों हो गई? तो उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि उसने लकड़ी आधा इंच काट दी थी। ठीक है, इसलिए वह छोटी हो गई थी। वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों में प्रश्न पहला, शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। ये जो शब्द दिए हैं और यहाँ उनके अर्थ दिए हैं, तो इन्हें सही अर्थ से मिलाना है हमें बच्चों। तो हम मिला लेते हैं। कंगाल, तो कंगाल किसे कहते हैं बच्चों? जिसके पास कुछ भी नहीं होता, तो ये गरीब लिखा है यहाँ पर, तो ये इसका कंगाल का हो जाएगा। फिर शक, तो शक किसको कहते हैं बच्चों? जिसपे हम शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो संदेह से इसको मिला देंगे। जेवर, तो जेवर को और भी क्या कहते हैं बच्चों? गहने कहते हैं, तो हमने गहने से मिला दिया। बादशाह, तो बादशाह को राजा कहते हैं, इसलिए हमने राजा से मिला दिया। और धनी को क्या कहते हैं बच्चों? अमीर कहते हैं, तो हमने अमीर से इसको मैच कर दिया और इस तरह हमारी सही जोड़ी हुई कंप्लीट। प्रश्न दूसरा है, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण में दिया है, बुलाया ने बिरबल को सिपाहियों, तो ये उल्टा सीधा लिख दिया है, आगे का पीछे और पीछे का आगे लिख दिया है, तो इसको सही जमा कर लिखना है और एक वाक्य सही सही बनाना है। जैसे किसको बना के लिखा है, बिरबल ने सिपाहियों को बुलाया, यहाँ पर उल्टा सीधा लिख दिया, बुलाया पहले लिख दिया, बिरबल बाद में लिख दिया है ना। तो ऐसे इन वाक्यों को हमें बच्चों जमा कर लिखना है। तो पहला वाक्य है, देखा करते नहीं किसी मैंने को चोरी, तो इसको हम जमा के लिख देंगे, मैंने किसी को चोरी करते नहीं देखा। दूसरा है, बराबर दे दी को सभी लकड़ी, तो इसको हम सही करके लिख देंगे बच्चों, सभी को बराबर लकड़ी दे दी। तीसरा है, हुई अकबर बादशाह प्रसन्न भी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हुए अकबर बादशाह प्रसन्न भी, तो यहाँ पर लिख देंगे बादशाह अकबर भी प्रसन्न हुए। निर्देश में अपनी कॉपी में पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थों को लिखिए, तो लिख लेना बच्चों। पढ़िए में इसको पढ़ना है। एक बार पिंकी अपने घर के बाहर खेल रही थी, ये पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बच्चों। ओके। तो पहला प्रश्न है, पिंकी क्या कर रही थी? तो पिंकी घर के बाहर खेल रही थी। पिंकी किससे से खेल रही थी? तो पिंकी गुड़िया से खेल रही थी। लिखित प्रश्न में है, पिंकी किस दोस्त के साथ खेल रही थी? तो पिंकी अपनी दोस्त राखी के साथ खेल रही थी। अब ये चित्र देख लीजिए बच्चों। चित्र में क्या है, या तो ये मेला है या तो यह बाजार है, ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। दुकानें लगी है, ये देखिए ये झूला भी लगा है, यहाँ पर लोग कुछ बेच रहे हैं। ठीक है। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, यह चित्र कहाँ का होगा? तो यह मेले का हो सकता है या बाजार का। प्रश्न दूसरा है, क्या आप चित्र में दर्शाए गए स्थान की तरह कहीं गए हैं? हाँ तो कहाँ? तो हाँ हम गए हैं, हम मेला देखने जाते हैं और हम बाजार भी जाते हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, मेले में या हाट बाजार में क्या क्या मिलता है? तो हम लिख देंगे खिलौने, मिठाई, कपड़े, सब्जी, सामान आदि यहाँ पर मिलता है। सप्ताह 27 का दिवस 2 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पे देखो, ये चित्र देखो बच्चों, क्या है? दरबार लगा है, ये मंत्री यहाँ पर कुछ हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रहा है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न, क्या आपने किसी कहानी में या टीवी पर राजा के दरबार को देखा है? ये राजा का दरबार है बच्चों। राजा के दरबार में कौन कौन लोग होते होंगे? राजा अपना दरबार क्यों लगाता होगा? अब दरबार की जगह पर क्या होता है? तो इन सब प्रश्नों पर चर्चा बच्चों क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करना। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो अभी जो हमने मौखिक चर्चा की, इसी पे से हमको शब्द लिखना है, तो हमने लिख लिया राजा, दरबार, मंत्री और सिपाही। प्रश्न दूसरा है, शाला में यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आप किससे कहेंगे? तो उत्तर में हम लिखेंगे, शाला में हमें परेशानी होने पर हम शिक्षक से कहेंगे। पढ़िए के अंतर्गत प्रथम दिवस पर दिए गए आंसर को पढ़िए, तो ये पढ़ लेना बच्चों। ठीक है। मौखिक प्रश्न में सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? तो सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। लिखित प्रश्न में चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो चोरी करने वाले को चोर कहते हैं बच्चों। ठीक है।
शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से तीन तीन नए शब्द बनाइए। जैसे कि कंगाल, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? ल, तो ल से लकड़ी, लड़का और लट्टू बना लिया। ऐसे हमको बादशाह से बनाना है, तो आखिरी क्या हो गया? ह, तो ह से हारना, हरा और हथौड़ा। व्यापारी, तो र से बना लिया रुमाल, रस्सी और राखी। फिर आदेश, तो श से बना लिया शक्कर, शंकर, शरबत। फिर ढाढ़स, तो स से बना लिया साग, सरोता, साफी। प्रश्न दो, दिए गए व्यक्तियों कामगारों के काम उनके सामने लिखिए। सिपाही क्या करता है बच्चों? तो रक्षा करता है। पुजारी क्या करता है? तो पूजा करते हैं। तो लिख लीजिएगा। तीसरा है लोहार, क्या करता है? तो लोहे के औजार यानी सामान बनाता है। चौथा कुम्हार, तो कुम्हार क्या करता है? मटका बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। पांचवा डॉक्टर क्या करता है? तो डॉक्टर इलाज करते हैं मरीजों का। और छठवा वकील क्या करते हैं? तो वकील केस लड़ते हैं और न्याय दिलाते हैं। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने गए थे। ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, बच्चे किसके साथ मेला देखने जा रहे थे? तो माता पिता के साथ जा रहे थे। मेला क्यों जगमगा रहा था? तो मेला बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। तो ये दोनों प्रश्न के उत्तर बोलकर बता दीजिए मौखिक बच्चों, ठीक है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, मेले में किन चीजों की दुकानें लगी थी? तो मेले में मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़ी, खिलौनों आदि की दुकानें लगी हुई थी। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, आपके आसपास लगने वाले मेले का नाम, स्थान, उसके बारे में तीन चार वाक्य लिखिए। तो हमारे आसपास झिरी का मेला, यानी जहाँ शंकर जी का मेला लगता है उसे झिरी का मेला बोलते हैं, ठीक है। झिरी का मेला, स्थान है झिरी, झिरी नाम से एक स्थान है, वहीं पर झिरी का मेला लगता है और ये बैतूल जिले में है बच्चों। तो पहला है, यह शिवरात्रि पर लगता है। दूसरा, यहाँ रथ के निशान बने हुए हैं, जो चके शंकर जी का रथ था उसके ऐसे चके के निशान बने हुए हैं। तीसरा है, शिव जी की पूजा की जाती है वहां जाकर। और चौथा है, बड़ी सी नदी के किनारे यह मेला लगता है। और ये जो रथ के निशान है वो भी नदी के किनारे किनारे ऐसे बने हुए हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या दिया है? विज्ञापन दिया है। एलोवेरा साबुन मतलब, ठीक है, ये चित्र दिया है साबुन का, साबुन के साथ बिस्किट मुफ्त लिखा है, बिस्किट का चित्र दिया है, पैकेट दिया है। प्रश्न पहला, यह विज्ञापन किस वस्तु का है? तो एलोवेरा साबुन का है। और प्रश्न दूसरा, इसमें फ्री क्या है? तो साबुन के साथ बिस्किट फ्री है। तो ये दोनों के उत्तर इस तरह हुए। 27 सप्ताह का दिवस 3 है बच्चों। मौखिक चर्चा पे बिंदु है, सदा सच बोलना यह एक अच्छी बात है, इसी प्रकार और कौन कौन सी अच्छी आदतें हम में होनी चाहिए। दूसरा, झूठ बोलने से कौन कौन सी परेशानियां होती है। तीसरा, हमें अपने से बड़ों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। चौथा, यदि आपका कोई साथी परेशानी में हो तो आप क्या करेंगे? तो इन पे चर्चा आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिएगा बच्चों, या इनके उत्तर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन, प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। जो अभी हमने देखा उसको हम लिखेंगे। अच्छी बातें, सच, झूठ, व्यवहार, परेशानी, ठीक है। प्रश्न दूसरा, यदि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार न करे तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर में हम लिख देंगे, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, उससे दूर रहेंगे। पढ़िए के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ्यांश से बादशाह अकबर के साथ वाला पूरा पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, चोरी से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए बच्चों चोरी से बचने के लिए? तो मौखिक में बोल के बता दीजिए कि हमें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, हमारी चीज़ें व्यवस्थित रखना चाहिए, उन पर नजर बनाए रखना चाहिए यदि हम बाहर कहीं जाते हैं तो अपने सामानों पर। ओके। प्रश्न में प्रश्न पहला, आजकल चोरी को कौन पकड़ता है? तो उत्तर, आजकल चोरी को पुलिस पकड़ती है। पहले के समय में राजा का दरबार लगता था और फिर कहा सुनी होकर राजा चोर को पकड़ता था अपने मंत्रियों और सिपाहियों के द्वारा, ठीक है। पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, शब्द पढ़े, समझे और लिखे बहुवचन। तो यहाँ पर शब्दों के बहुवचन लिखना है बच्चों। तो जैसे उत्तर में दिया है, नदी का हो जाता है बहुवचन नदियाँ। ऐसा पत्ती का लिखना है तो हम लिख देंगे पत्तियाँ। पहली का लिख देंगे पहलियाँ। नौकरी का लिख देंगे नौकरियाँ। और पट्टी का लिख देंगे पट्टियाँ। तो इस तरह ये बहुवचन हुए बच्चों। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। जब एक नदी होती है तो हम नदी कहते हैं, और बहुत सारी नदी होगी तो नदियाँ कहेंगे। ऐसे ही हम पट्टी होगी तो एक पट्टी कहेंगे, और बहुत सारी होगी तो पट्टियाँ कहेंगे। तो ऐसे बहुवचन होते हैं बच्चों। दूसरा, दिए गए शब्द से चक्री को पूरा करो। ये शब्द दिए गए हैं, क्या क्या शब्द दिए हैं? मकान, रकम, दीवार और नमक। तो इनसे हमें चक्री को पूरा करना है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये कहना लिखा है, न से खत्म हुआ, न से यहाँ पर नदी बताई गई है, ठीक है। यानी जो खत्म होता है उससे हमें शुरू करना है। तो नदी में द है तो द से शुरू करेंगे, तो द से यहाँ क्या है? दीवार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दीवार। और काय से खत्म हुआ? र से, तो र से क्या है? रकम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रकम। रकम काय से खत्म हुआ? म से, और यहाँ म से क्या है? मकान। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मकान। फिर काय से खत्म हुआ? न से, तो न से क्या है बच्चों? यहाँ नमक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नमक। फिर और आखिरी में क्या आ गया? क, और यहाँ पर क से पहले से चालू है। तो इस तरह हमारा ये चक्र हुआ बच्चों पूरा। अब देख लेते धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बच्चों। क्या दिया है? इसका मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, गांव के किसानों की खेती किस पर निर्भर थी? तो किसानों की खेती वर्षा पर निर्भर थी, बोल के बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, अधिकतर किसानों की मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि वर्षा पर निर्भर होने के कारण केवल वर्षा की फसल मिल पाती थी और इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें मजदूरी करना पड़ता था। तो मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों, ठीक है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, राजेंद्र ने खेती में सुधार के लिए क्या करने का निश्चय किया? तो उत्तर, राजेंद्र ने खेती में नए तरीके को अपनाने का निश्चय किया, ये वाला, ठीक है बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है लिखिए। तो पेड़ों से हमें फूल, फल, लकड़ी, हवा, छाया और दवाइयाँ मतलब औषधियाँ मिलती है। स्वतंत्र पठन, शाला के पुस्तकालय से किसी एक कहानी की पुस्तक लेकर उसे पढ़िए, उसके बारे में नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
तो आप अपनी शाला में एक पुस्तकालय से एक पुस्तक ले लीजिएगा बच्चों, उसे पढ़िएगा और उसके अनुसार प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दीजिए। कहानी का नाम लिख लिए, तो हमने जो पुस्तक पढ़ी थी उसका नाम था लालची बंदर। दूसरा प्रश्न है इसमें कौन कौन थे, तो उसमें बंदर था, लोमड़ी थी, खरगोश था और हिरन था। तीसरा है कहानी आपको कैसे लगी, तो हमें कहानी बहुत अच्छी लगी। चौथा है कहानी किस बारे में थी, तो कहानी लालच नहीं करना चाहिए के बारे में थी। तो ये चारों के उत्तर आपने जो कहानी पढ़ी होगी आप उस हिसाब से यहाँ पर लिख लेना बच्चों, या फिर हमने जो बताया वो लिख लीजिएगा। श्रुति लेख में शब्द हम बोलेंगे बच्चों लालच, लायक, खेती, उपाय, मजदूरी और तरीके से। खेती वर्षा पर निर्भर थी। शब्द और वाक्य। सप्ताह 27 का दिवस 4 है बच्चों। मौखिक चर्चा में है, एक जंगल में एक गाय चरने गई, उसके साथ उसका छोटा सा बछड़ा भी था। चरते चरते वह घने जंगल में पहुंच गई, तभी उसे आगे हमको अपने मन से कहानी बढ़ाकर लिखना है बच्चों। आगे क्या हुआ होगा, तो बताइए बच्चों क्या हुआ होगा सोच के, ठीक है। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन प्रश्न। पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। गाय, जंगल, बछड़ा और जंगल। जंगल 2 बार लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न दूसरा, कौन कौन से पालतू जानवर जंगल में चरने जाते हैं, तो गाय जाती है, बकरी, बैल, भैंस, घोड़ा आदि जंगल में चरने जाते हैं बच्चों। प्रश्न तीसरा है, जानवरों के लिए जंगल में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें वे खा सकते हैं, तो जंगलों में बच्चों घास, फल फूल, पत्ते आदि होते हैं जिन्हें जानवर खाते हैं। बोध में पढ़िए, पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ्यन से व्यापारी ने कहा से लेके बात कर सके तक पूरा पढ़ना है बच्चों, तो पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न है, व्यापारी का नाम क्यों नहीं बता पाया। प्रश्न पहला, व्यापारी का नाम क्यों नहीं बता पाया। दूसरा, चोरी के बाद व्यापारी की क्या हालत हुई होगी, तो ये दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बताना है। क्लासरूम में अपने टीचर के साथ इस पर चर्चा कीजिएगा बच्चों। लिखित में, बिरबल ने लकड़ी का क्या किया, तो बिरबल ने लकड़ी चारों नौकरों को दे दी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत शब्द पढ़े, समझे और लिखे, समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है बच्चों। यहाँ पर जैसे माल है तो हम यहाँ पर बता दिया है बाल, तो इसका लिख देंगे चाल, पाल और हाल। दूसरा है लकड़ी, तो ककड़ी इन्होंने लिख के दिया है, आगे हमको लिखना है, तो हमने लिख लिया मकड़ी, जकड़ी, ककड़ी। पट्टी का फट्टी, मट्टी, गिट्टी, कट्टी। तो इस तरह शब्द हम पूर्ण करेंगे बच्चों। बड़ी का दे दिया है खड़ी, कड़ी, लड़ी, चढ़ी, और सारा का दे दिया खारा, तारा, मारा और जारा हमने लिख लिया बच्चों। तो बच्चों हमने कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका और 5वीं कक्षा की एडिएट अभ्यास पुस्तिका भी यहाँ भरकर अपलोड की है, जिसे कि आप अपने भाई बहनों को बताइएगा या अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू बच्चों। प्रश्न दूसरा, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें, तो यहाँ वाक्य बनाना है बच्चों। पहला है संदेह, तो हमने लिख लिया मुझे संदेह है, यहाँ पर है लिख लेना, तुम नहीं चला पाओगे, जो भी चलाने की बात हो रही होगी। दूसरा है अनुमान, यह टेबल की लंबाई अनुमान लगाइए। तीसरा है निर्णय, हमें निर्णय लेकर काम करना चाहिए। चौथा है ढोंग, यह पेट दुखने का ढोंग करने लगा। पांचवा है एकांत, मुझे एकांत में रहना पसंद है। तो इस तरह से हमने वाक्य बनाए बच्चों। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो ये पढ़ लेना बच्चों पूरे। तो धारा प्रवाह में ये पढ़िए तो पढ़ लेना बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है, क्या राजू रोज साइकिल ले जाता था, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखा है वह रोज साइकिल से स्कूल जाती थी, तो यहाँ पर बोल के बता दीजिएगा बच्चों। तो धारा प्रवाह के अंतर्गत पढ़िए, तो इसे पढ़ लेना बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है, क्या राजू रोज साइकिल ले जाता था, तो हाँ वह रोज साइकिल ले जाता था। रमा की सहेली कौन थी, तो रमा की सहेली कौन थी बच्चों, सुधा थी, बोल के बता दीजिए। लिखित प्रश्न में, रमा की साइकिल का नाम क्या है, तो रमा की साइकिल का नाम सुंदरी था। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न एक, इन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे शोभा बगीचे में खेल रही है, तो यहाँ जो शब्द दिए हैं बच्चों, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है हमें। तो जैसे ये पहला बनाया है, शोभा बगीचे में खेल, कहाँ लिखा है, खेल रही है, इस टाइप से बनाया है। तो हमको भी इसी टाइप से मैच करके कोई से भी शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है, तो बना लेते हैं हम लोग। हमने बनाया कपिल दुकान जाता है, ये पहला बन गया। दूसरा बनाया हमने प्रकाश बाजार जाता है। तीसरा बना लेंगे हम राधा बाजार चल, ठीक है। प्रकाश बाजार चल ये हो गया था, फिर राधा बाजार चल, फिर बना लेंगे हम राधा बगीचे में खड़ी है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम, राधा बगीचे में खड़ी है, ठीक है। बढ़ा लीजिएगा इसको, ये भी लिख लीजिएगा। और लिख सकते हैं हम कपिल दुकान चल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कपिल दुकान चल, ये लाइन में लिख लेंगे हम, कपिल दुकान चल। तो इस तरह पूरी लाइनें हो जाएगी, हमारे 5 वाक्य बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। स्वतंत्र पठन में, एक बार बादशाह अकबर को एक राजा के पिंजरे में बंद शेर भेजा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। प्रश्न पहला है, पिंजरे में कौन बंद था, तो पिंजरे में शेर बंद था। पिंजरा खाली करने की क्या शर्त थी, तो खाली करने की शर्त थी कि बिना पिंजरा तोड़े या खोले शेर को बाहर निकालकर पिंजरा खाली कर दिया जाए, ये शर्त थी, ठीक है। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, बिरबल ने पिंजरे को कैसे खाली किया। बिरबल ने पिंजरे के चारों ओर आग लगवा दी, आग की गर्मी से मोम का शेर पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। जो शेर था वो कैसा था, मोम का था, ठीक है।
निर्देश है पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 136 पर दिए गए प्रश्न 2 को अपनी कॉपी में हल कीजिए। तो ये कॉपी में हल कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, दोनों चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में खड़ी छड़ी लेकर चलने वाले बालक और कुर्सी पर बैठे बालक में क्या समस्या है, इन बच्चों की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, हमें इस प्रकार के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चित्र में क्या दिख रहा है इस पर हमने चर्चा कर ली बच्चों। इनके साथ क्या समस्या है ये भी हमने बात कर ली। बस दूर कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो इनका इलाज करवा सकते हैं या इनकी मदद हम कर सकते हैं। तो ये चित्र देखो बच्चों, चित्र में देखो क्या है, ये दोनों लड़के हैं, इसने आंख में चश्मा लगाया है लड़के ने और हाथ में छड़ी है, मतलब ये लड़का देख नहीं पा रहा है, दूसरा लड़का उसकी मदद कर, दूसरा लड़के का हाथ पकड़ के वो चल रहा है, तो ये इसकी मदद कर रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, ये बच्चा चेयर पे बैठा है, लड़की के हाथ में बुक है और ये लड़का भी स्कूल का ही दिख रहा है, में टाई वाई सब लगाए हुए हैं। तो ये चल नहीं पा रहा है, तो लड़की उसकी चेयर कुर्सी को साथ लेकर चल रही है, इसकी मदद कर रही है बच्चों। तो हमें भी इस तरह मदद करनी चाहिए। तो यहाँ देखो दोनों चित्र में क्या क्या दिख रहा है, हमने बात करी अभी, चित्रों पे चर्चा करी हमने। छड़ी लेकर चलने वाले बालक और कुर्सी, समस्या क्या है इस पे भी बात कर ली बच्चों। समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी समस्याओं में इनका साथ देना चाहिए। हमें इस प्रकार के बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो हमें इन प्रकार के ये बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हमने लिखा देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, छड़ी और मदद। प्रश्न दूसरा है, आपकी शाला में दिव्यांग विद्यार्थी के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, तो व्हील चेयर है, स्लोप सीढ़ी है, दिव्यांग शौचालय है, आदि सुविधाएं है। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 135 पर दिए गए पाठ्यांश उन नौकरों में से लेके बहुत पसंद हुए तक पूरा पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, यदि नौकर लकड़ी नहीं काटता तो क्या होता, तो इसका उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिए कि यदि नौकर लकड़ी नहीं काटता तो चोर पकड़ में नहीं आता, क्योंकि सबकी लकड़ी बराबर ही होती है और चोर समझ में नहीं आता कि कौन है। ठीक है, लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, बीरबल ने चोर का पता कैसे लगाया, तो उत्तर में लिखेंगे बीरबल ने चारों नौकर को लकड़ी दी और कहा कि जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। तो जो चोर था उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट ली, इससे पता चल गया कि वो चोर है, क्योंकि लकड़ी तो बढ़ती नहीं है। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 1 के अंग्य और च के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। शब्द के पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत पाठ में अढ़ और अण और अढ़ वाले शब्द छाटकर लिखिए। बढ़ना, चढ़ना, पढ़ना, पढ़े, ठाटस और ढोंग। और अण वाले में लकड़ी, खड़ा, छोड़ना, दंड नहीं है, और छड़ी, ये शब्द हुए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 138 पर दिए गए 6 को कॉपी में लिखिए। तो ये लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न 2 है, पाठ में से ये चिन्ह, योजक चिन्ह वाले शब्दों को खोजकर लिखना है। तो हम लिख लेते हैं, जैसे उत्तर में दिया है अलग अलग, तो हम यहाँ से ढूंढ के लिखा, बड़े बड़े, रातों रात, एक एक, बार बार और झूठ मूठ, ये शब्द आए हैं बच्चों पाठ में और इसमें से हमने लिखे। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों। ये एक लेट पत्र है जो एक दोस्त ने दूसरे दोस्तों को लिखा है। प्रश्न पहला, पंकज को यह पत्र किसने भेजा था, तो उसके दोस्त ने भेजा था, दीपक ने। ठीक है, बोल के बता दीजिए। बधाई पत्र किस लिए भेजा गया था, तो बधाई पत्र जन्मदिन के लिए भेजा गया था। ऐसे मौखिक बोल के इन दोनों के उत्तर बता देना बच्चों। पहला, बधाई पत्र अनमोल क्यों था, बधाई पत्र सुंदर चित्रकला से सजा था इसलिए वह अनमोल था। स्वतंत्र लेखन में, यदि आप राजा होते तो आप कौन से 2 कार्य करते, लिखे। तो यदि हम राजा होते तो प्रजा की भलाई के लिए अच्छे कार्य करते जिससे प्रजा खुश रह पाए। स्वतंत्र पठन में लाल बहादुर शास्त्री प्राथमिक शाला सूचना दी है। इस शाला ने सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 8, 10, 23 को शाला की कबड्डी टीम में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी उक्त दिनांकों को शाला मैदान में उपस्थित हो। प्रधानाध्यापक का आर्डर है और 6, 10, 23 का आर्डर है बच्चों। ठीक है, मौखिक प्रश्न, दी गई सूचना किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित है। यह सूचना किस शाला से दी गई है, तो यह लाल बहादुर शास्त्री प्राथमिक शाला से दी गई है। तो मौखिक बोल के बता दीजिए दोनों के उत्तर। लिखित प्रश्न में है, बच्चों को शाला मैदान में कब उपस्थित होना है, तो 8, 10, 23 को शाला में उपस्थित होना है। शब्द बोलेंगे बच्चों हम, जन्मदिन, बधाई, चित्रकला। वाक्य बोलेंगे, बधाई पत्र देखकर मैं चकित रह गया। 27 सप्ताह का दिवस 6 है। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं, उन खेलों में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, यदि हम घर पर कुछ खेल खेलना चाहे तो वह कौन कौन से खेल होंगे, क्या खेलों से कुछ नियम भी होते हैं। इस प्रकार चर्चा को आगे बढ़े जाती है। चर्चा में शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। खेल, सामग्री, नियम, औषय, प्रकार और चर्चा। तो प्रश्न दूसरा, आपको कौन सा खेल सबसे अधिक अच्छा लगता है, तो आपको जो खेल अच्छा लगता है बच्चों उसका यहाँ पर नाम आप लिख सकते हैं। मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बैडमिंटन यहाँ पर लिख दिया है, मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। प्रश्न तीसरा है, आप घर पर कौन सा खेल खेलते हैं, तो उत्तर में लिखा, लुका छिपी और पिट्ठू खेल हम यहाँ पर खेलते हैं घर में। ठीक है, पहले दिन में दिए गए पाठ के सारांश को पढ़िए, तो पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पहला है, बीरबल ने पकड़े गए माल का क्या किया, तो क्या किया होगा बच्चों, सेठ को वापस लौटा दिया होगा। ठीक है, लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, चोर नौकर ने पकड़े जाने के भय के कारण क्या किया, तो चोर ने पकड़े जाने के भय से लकड़ी को आधा इंच काट दिया। उसमें आधा 1 इंच बढ़ेगी लिखा था, आधा 1 इंच, इसलिए
आधा भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, शब्दों के वचन बदलिए। नदी है तो नदियां कर देना है, तो इसी तरह वचन बदल कर लिख देना है बच्चों हमको भी। कहानी का कहानियां हो जाएगा, पहली का पहलियां, राखी का राखियां, नौकरी का नौकरियां, चक्री का चक्रियां हो जाएगा वचन बदल कर लिखेंगे तो। और चक्री का चक्रियां हो जाएगा वचन बदल कर लिखेंगे तो। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है बच्चों कि जब भी वचन बदलते हैं, बहुवचन होता है तो मात्राएं चेंज हो जाती हैं। जहाँ जहाँ बड़ी मात्रा लगी है ई की, वहाँ छोटी मात्राएं हो गई है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये देखिए ये देखिए, तो इसका ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। प्रश्न 2 है, खेती करने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? तो किसान कहते हैं। बगीचे में देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? तो हम लिख देंगे माली कहते हैं। मंदिर में पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए बच्चों क्या कहते हैं मंदिर में पूजा करने वाले को? पुजारी। तो हमने पुजारी लिख दिया। मरीजों का इलाज करने वाला, मरीजों का इलाज कौन करता है बच्चों, और उसे क्या कहते हैं? तो उसे डॉक्टर कहते हैं, तो यहाँ डॉक्टर लिख देंगे हम। धारा प्रवाह में मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यहाँ ये पूरा पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। मौखिक प्रश्न, मोर बहुत सुंदर क्यों दिखता है? तो इसका उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिए कि इसकी गर्दन लंबी होती है, वो पंख नीले होते हैं, मधुर आवाज करती हैं, इसके सर पर कलगी होती है, इसलिए बहुत सुंदर दिखती है। जंगल में मोर क्या क्या खाता होगा? तो जंगल में मोर कीड़े मकोड़े और सांपों को खाता है, ये बता दीजिए बोल के मौखिक। मोर कब नाचता है? तो जब बादल घिर आते हैं तब मोर नाचता है। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़ेगा शब्दों की संख्या। आप जितना पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ पर उतना लिख देंगे बच्चों, ठीक है। स्वतंत्र लेखन में बीरबल के बारे में 2 वाक्य लिखे, तो हम लिख देंगे बीरबल बहुत बुद्धिमान व चतुर चालाक था। दूसरा, वे अकबर बादशाह के चहेते मंत्री थे। स्वतंत्र पठन में विनय कक्षा में पढ़ता था, गाँव में उसके पिता की किराने की दुकान थी। ये पूरा पढ़ लेना बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है, विनय के पिताजी क्या करते थे? तो किराने की दुकान चलाते थे। विनय के पिताजी की दुकान पर क्या क्या मिलता था? तो दाल चावल आटा नमक मिर्च मसाले सारी चीजें मिलते थे, बोल के बता दीजिएगा बच्चों दोनों को मौखिक। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, गांव के लोग विनय के पिता की दुकान से सामान क्यों खरीदते थे? विनय के पिताजी के अच्छे व्यवहार के कारण गांव के लोग उनकी दुकान से सामान खरीदते थे, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। श्रुति लेख के अंतर्गत शब्द बोले हमने बच्चों, गाँव, राष्ट्रीय पक्षी, मधुर, गर्दन, कीड़े मकोड़े। और वाक्य में हम बोल देंगे मोर की आयु 25 से 35 वर्ष होती है। तो इस तरह यहाँ पर 27 सप्ताह के प्रश्नों को उत्तर लिखते हुए बच्चों अपने कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।